सौधर्म इंद्र का वैभव नगर का वर्णन। सौधर्म स्वर्ग के 31 पटलों में 32 लाख विमान हैं, जिनमें सौधर्म इंद्र की आज्ञा चलती है। उसके 84,000 सामानिक देव, इससे चौगुने 3,36,000 अंगरक्षक देव हैं। सभी इंद्रों के 33 त्रयस्त्रिंश देव तथा सोम, यम, वरुण, कुबेर ये 4 लोकपाल तथा बैल, घोड़ा, रथ, हाथी, प्यादा, गंधर्व और नृत्यकारिणी ये 7 प्रकार की सेना होती है। सौधर्म इंद्र के कुल 1,60,000 देवियां होती हैं, जिनमें शची, पद्मा आदि 8 महापट्ट ज्येष्ठ देवियों और 32,000 वल्लभिका देवियां हैं। राजा की पटरानी के समान महापट देवियां और संपूर्ण परिवार में अधिक प्यारी लगने वाली रानी के समान वल्लभिका देवियां हैं। इनकी आयु 5 पल्य है। प्रत्येक महादेवी स्वयं सहित परिवार की अन्य 16,000 देवियों से घिरी रहती है, अथवा इसमें मूल शरीर सहित 16,000 विक्रिया रूप शरीर बनाने की सामर्थ्य है। दक्षिणेंद्रों में आभियोग्य देवों का अधिपति बालक नामक देव है। 1 पल्य की आयु वाला यह जम्बूद्वीप प्रमाण 1,00,000 योजन चौड़े वाहन रूप विक्रिया करने में समर्थ है। यह तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक में 1,00,000 योजन चौड़ा ऐरावत हाथी बनता है। नगरों का वर्णन। सौधर्मैशान कल्प के 31वें पटल में प्रभा नामक इंद्रक विमान है। इसके दक्षिण श्रेणी में स्थित 18वें श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्म इंद्र रहता है, तथा इस विमान का नाम भी सौधर्म विमान है। इसमें 84,000 योजन लंबी चौड़ी अमरावती नामक नगरी है। उसके मध्य सौधर्म इंद्र का निवास स्थान रत्नमय सर्वतोभद्र नामक महल है। वह 600 योजन ऊंचा, 120 योजन दक्षिण उत्तर लंबा, 60 योजन पूर्व पश्चिम चौड़ा है। इसके चारों ओर सामान्य देवियों के 500 योजन ऊंचे, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े महल हैं। सुधर्मा सभा मंडप के मध्य में इंद्र को बैठने के लिए एक अकृत्रिम, विशाल और उत्तम रत्नमय अद्भुत सिंहासन है। उत्तम आभूषणों और समय दर्शन रूपी रत्न से शोभायमान सौधर्म इंद्र उस पर आरूढ़ होता है। उत्तम छत्रों एवं चमरों को धारण करने वाली देवियों, प्रतींद्रों और सामानिक आदि देव समूहों के द्वारा इंद्र की नित्य ही सेवा की जाती है। इंद्र के नगर के बाहर चारों और 5 कोट है। इन 5 कोट के चारों अंतराल में से पहले अंतराल में सेनापति और तनुरक्षक देव रहते हैं। दूसरे अंतराल में तीनों परिषद देव, तीसरे अंतराल में समानिक देव तथा चौथे अंतराल में आरोहक, अभियोग, किलविषिक देव आदि अपने अपने योग्य भवनों में रहते हैं। मानस्तंभ। उस सभा मंडप के आगे पूर्व दिशा में 1 योजन चौड़ा, 36 योजन ऊंचा गोलाकार एक मानस्तंभ है। उसके नीचे एक वज्रमयी पीठ है। उसके चारों ओर 1 कोस चौड़ी गोलाकार 12 धाराएं होने से वह मानस्तंभ 12 कोण संयुक्त गोलाकार है। इसकी परिधि 12 कोस की है, क्योंकि इसमें एक एक कोस चौड़ी 12 ही धाराएं हैं। इस मानस्तंभ में 1 कोस लंबे 500 धनुष चौड़े रत्नों की सांकल से जड़ित छींके लटक रहे हैं। उनमें रत्नमयी करंड पिटारे रखे हैं। उनमें तीर्थंकर देव की गृहस्थ दशा में पहनने योग्य महासुंदर रत्नमयी हार, कुंडल आदि अनेक आभरण भरे हुए हैं। इंद्र उन्हें निकालकर उनके पास भेजता है। 36 योजन ऊंचे मानस्तंभ में से 5.25 योजन नीचे और 6.25 योजन ऊपर ऊंचाई में कोई पिटारा नहीं है। इन दोनों के मध्य 24 योजन में छींक के अंदर पिटारे रखे हैं। सौधर्म स्वर्ग के मानस्तंभ में 5 भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के, ईशान स्वर्ग के मानस्तंभ में 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के, सानत कुमार स्वर्ग के मानस्तंभ में पूर्व विदेह संबंधी 80 तीर्थंकरों के, माहेंद्र स्वर्ग के मानस्तंभ में पश्चिम विदेह संबंधी 80 तीर्थंकरों के आभरण होते हैं। इंद्रों के उत्पाद स्थान। इस मानस्तंभ के निकट ही 8 योजन ऊंचा, लंबा, चौड़ा चौकोर उत्पादगृह है। इसमें रत्नमयी 2 शैयाएं हैं, जिन पर देवों का जन्म होता है।
इस उत्पादगृह के पास एक उत्कृष्ट जिन मंदिर है। देवियों की उत्पत्ति संबंधी विशेष नियम। सब देवियां सौधर्म और ईशान कल्पों में ही उत्पन्न होती हैं। इससे ऊपर के कल्पों में उनकी उत्पत्ति कदापि नहीं होती। आरण 15वां स्वर्ग पर्यंत दक्षिण कल्पों की समस्त देवांगनाएं सौधर्म कल्प में उत्पन्न होती हैं तथा अच्युत 16वां स्वर्ग पर्यंत उत्तर कल्पों की समस्त देवांगनाएं ईशान कल्प में ही उत्पन्न होती हैं। सौधर्म कल्प में कुल 32 लाख विमान हैं, जिनमें से 6 लाख में मात्र देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है और शेष 26 लाख विमानों में देवदेवियों दोनों उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार ईशान कल्प के 28 लाख विमानों में से 4 लाख में मात्र देवांगनाओं की और शेष 24 लाख विमानों में देवदेवियों दोनों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के बाद उपरिम कल्पों के देव अवधिज्ञान द्वारा उनके चिन्हों को जानकर अपनी अपनी नियोगिनी देवियों को अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं। सौधर्म और ईशान कल्पों में सभी देव काय प्रविचार सहित होते हैं। उपवन। सौधर्म इंद्र की नगरी के चारों ओर स्थित 5 कोटों से 50 लाख योजन आगे जाकर चारों दिशाओं में नंदनवन के समान अति रमणीय, महासुंदर, आनंदकारी क्रमशः अशोक, सप्तच्छद, चंपक, आम्र ये 4 वनखंड हैं। पूर्व दिशा में अशोक वन, दक्षिण में सप्तच्छद वन, पश्चिम में चंपक वन, उत्तर में आम्रवन स्थित है। ये सभी वन 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े हैं। प्रत्येक वन खंड में एक एक चैत्यवृक्ष है, जिनका प्रमाण जम्बूवृक्ष के प्रमाण सदृश है। प्रत्येक चैत्यवृक्ष के चारों पार्श्व भागों में पद्मासन से स्थित एक एक जिन प्रतिमा है। लोकपालों के नगर। इन वनों से बहुत दूर जाकर पूर्व में सोम, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर लोकपालों के नगर है। ये सभी नगर 12.5 लाख योजन विस्तार वाले हैं, जहां लोकपालों के नगर है। वही आग्नेय आदि दिशाओं में गणिका मेहतरों के नगर है, जो 1 लाख योजन लंबे और चौड़े हैं। सौधर्म स्वर्ग की रचना तथा सौधर्म इंद्र की विभूति के समान ही शेष स्वर्गों की रचना तथा इंद्र विभूति होती है। उनके विस्तार तथा प्रमाण में अंतर होता है। ऊर्ध्वलोक के वर्णन से सौधर्म इंद्र का वैभव नगर का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।